मुझे क्या अच्छा लगेगा कि टूट जाए तेरा विवाह जमाई बाबू से। तेरी शादी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है ये बोंदता। चाहे कुछ भी करना पड़े, तेरे ससुर जी को जमाई बाबू के लिए नई पत्नी नहीं लाने दूंगी। 4 बकरियां ही तो चाहिए उन्हें, दे देंगे हम। और उसके लिए जो करना पड़े करेगी ये बोंदता। इसकी आवाज बिल्कुल सही है मेरे कान्हा की आवाज बनने के लिए। छोटी भी है तो गुफा में बहुत आसानी से चली जाएगी। इसे तो फंसाना ही होगा। पहले इस बच्चे की लाश को छुपा देता हूं। ब्रिजवासी नाम है उनका, हाथों में पोरपंख वाली बंशी है। ब्रिजवासी बाबू हो क्या? मैं भगवान का संदेश पहुंचाने वाला सिर्फ एक दूत हूं और कान्हा जी का संदेश लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। कान्हा जी का संदेश मेरे लिए? क्या कहा? यही कि इस पूरे संसार में कान्हा जी ने तुम्हें चुना है। मुझे चुना है? क्यों और किस लिए? अब प्रभु की माया तो प्रभु ही जाने, लेकिन हाँ, उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम बहुत ही सच्ची और अच्छे दिल की हो। बुराई का तो कोई अंश भी नहीं है तुम में। बहुत ही भोली, बहुत ही पवित्र हो और इसलिए पुरस्कार के नाम पे कान्हा जी चार बकरियां देना चाहते हैं तुम्हें। इसी के लिए आई थी ना तुम यहाँ पे? हाँ। पर आपको कैसे पता
आपने बातें सुनी क्या हमारी? मैंने नहीं, कान्हा जी ने सुनी तुम्हारी बातें, और उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आकर बता दूं। वैसे भी भगवान से भक्तों की परेशानी कभी छुप सकती है क्या? नहीं। क्या सच में हमें मिल जाएगी 4 बकरियां, ब्रिजवासी बाबू? अब भगवान ने ही चाहा है तो जरूर मिल जाएंगे। कहा था ना मैंने दीदी, ब्रिजवासी बाबू के कान्हा जी तेरी समस्या को जरूर हल कर देंगे। हमने अभी कहा भी नहीं और उन्होंने बकरियां ऐसी ही दे दी हमें। कहाँ हैं बकरियां? आप बता दो तो हम उन्हें लेकर चले जाएंगे। आपको पता है अब बच जाएगा मेरी दीदी का विवाह टूटने से। हाँ वंदिता, अब नहीं लाएंगे मेरे सासू माँ, तेरे जमाई बाबू के लिए नहीं पत्ती। भगवान ने तो इच्छा पूरी कर दी तुम्हारी, लेकिन क्या तुम भगवान की इच्छा पूरी नहीं करोगी? भगवान की भी इच्छा होती है? हाँ बिल्कुल होती है। मुझे बताओ, जब भी तुम्हें भूख लगती है तो क्या करती हो तुम? खाना खाती हो ना? ठीक इसी तरह भगवान को भी अपने भक्तों के स्मरण की भूख होती है, उनके पूजा पाठ की इच्छा होती है। तो हम कैसे पूरी करेंगे भगवान की इच्छा? तुम्हें सिर्फ भगवान का नाम जपना होगा, स्मरण करना होगा, थोड़ी तपस्या करनी होगी, थोड़ा ध्यान करना होगा, और जब कान्हा जी प्रसन्न होंगे तभी तो आशीर्वाद में 4 बकरियां मिलेंगी ना तुम्हें। तो बताओ, करोगी जो मैंने कहा? अगर कान्हा जी मुझे बकरियां देंगे तो उनका नाम जपने के लिए क्यों नहीं तैयार होंगी मैं? जितनी भी तपस्या करनी होगी करूंगी मैं। चाहे जितना ध्यान करना पड़े, रुकूंगी नहीं मैं। बस मेरी दीदी का विवाह बच जाए, इससे बढ़कर कुछ है क्या मेरे लिए? बताइए क्या करना है मुझे? कैसी तपस्या करनी है? उस लड़के के मरने के बाद ये लड़की मुझे नहीं मिलती तो मैं फंस जाता। अब इस लड़की का इस्तेमाल करके मैं तुलसीपुर के लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा। अब तो खुश है ना दीदी कि परेशानी दूर हो जाएगी तेरी, मिल जाएगी तुझे बकरियां। हाँ हाँ, बकरियां मिलेंगी ना तुम्हें। चलो मेरे साथ। बकरियां लेने?
दीदी चलना बकरियां लेने। हाँ। नहीं, तुम नहीं आ सकती हमारे साथ। पर क्यों? ये तो संपूर्णा दीदी है मेरी। माना कि ये तुम्हारी दीदी है, पर कान्हा जी ने किसे चुना है? तुम्हें ना? तो उनका नाम स्मरण और तपस्या करने का अवसर किसे मिलना चाहिए? तुम्हें ही ना? पर मैं और संपूर्णा दीदी अलग थोड़ी ना है। और दीदी की खुशी के लिए ही तो कान्हा जी के पास जा रही हूँ मैं। जानता हूं, लेकिन कान्हा जी का आदेश बदल सकता हूं क्या मैं? और हमेशा जिसे उन्होंने चुना है, उसे अकेले को ही मिलता है उनका नाम स्मरण और तपस्या करने का सौभाग्य। और सिर्फ तभी होती है भक्त की इच्छा पूरी। नहीं नहीं, अकेले कैसे जाएगी ये? मैं बंदिता को अकेले नहीं छोड़ सकती। ठीक है, अब सब तुम पे है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी दीदी को खुशियां मिले, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तेरे जमाई बाबू दूर हो रहा है मुझसे, टूट रहा है मेरा विवाह। नदी में डूबने के सिवा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे लिए मर जाना ही सही होगा। संपूर्णा दीदी, अकेले जाऊंगी मैं।